जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और इससे पहले आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पूरा टॉपिक यानी कवर किया जा चुका है, तो आप लोग जाइए और विजिट कीजिए। तो चलिए आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो किस वर्ष आया था, ये 1498 में आया था। ठीक है, 1498 में मध्यकाल मतलब वास्को डी गामा कालीकट पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, कौन सा है, तो द अल्मीरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो कौन थे, तो ये आपका पुर्तगाली हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। नेक्स्ट है आपका कि वास्को डी गामा भारत पर कब आया था। ठीक है, यानी कब आया था, तो ये 1498 में ही आता है, यानी 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत कौन हुआ, यानी कौन हुआ। ठीक है, यानी पुर्तगाली उपनिवेश का भारत यानी प्रथम वायसराय भारत में कौन होता है, तो कौन होता है, तो अल्मीरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में यानी कालीकट के स्वागत किया था, यानी कालीकट में इसको स्वागत किया था, तो कौन करता है, तो जमोरिन करता है। ठीक है, कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका समुद्री यात्री और कौन से देश से संबंधित है। तो वास्को डी गामा कहाँ से, तो ये आपका पुर्तगाल से हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ये आपका स्पेन से संबंधित है। कैप्टन कुक आपका ग्रेट ब्रिटेन से है। और तस्मानिया हॉलैंड से। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री यानी जो पुर्तगाल यानी देश का नहीं है, तो कौन सा, तो पीटर मुंडी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यह अल्बुकर्क यानी वास्तविक संस्थापक यानी भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन हो जाएगा, तो यानी पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, तो नहीं, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी बाकी सब सही, यानी कब, तो 1510 में करता है। ठीक है, 1510 में करता है। ठीक है, कौन, तो आदिल शाह, जो आदिल शाही सुल्तान था, इसने गोवा को जीता था। ठीक है, यानी बीजापुर के 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान था, इसने गोवा को जीता था। ठीक है, न कि 1499 में, तो ये गलत होगा। बाकी बी सी एंड डी सही है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, तो कब, तो कहाँ करता है, तो कोचीन में करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करता है, तो कौन, पुर्तगाली ने करता है। ठीक है। आगे आपका है कि बंगाल की निम्नलिखित में से फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, वह थी कौन, तो हुगली। नेक्स्ट आपका कि पांडेचेरी जो वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पांडेचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है, ये सही है। पांडेचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये गलत हो जाएगा। एंड लास्ट है कि आपका अंग्रेजों ने कभी पांडेचेरी पर कब्जा नहीं किया था, ये भी गलत है, यानी केवल इसमें एक सही हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल वन। नेक्स्ट आपका कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करने के लिए यानी किसने अड्डा बनाता है। ठीक है, यानी हुगली को तो कौन बनाता है, तो यह पुर्तगालियों ने ही बनाता है। ठीक है, यानी आगे आपके बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है, तो कौन करता है, तो यह पुर्तगाली लोग ही करता है। आगे आपका कि निम्नलिखित से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक यानी कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो जॉर्ज चार्नक ही कलकत्ता का संस्थापक था। कलकत्ता को किसने बसाया था, यानी कलकत्ता को बसाने वाला कौन था, तो जॉर्ज चार्नक ही था। चार्नक। निम्न में से किस स्थान पर प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, तो कहाँ पे, तो यह मद्रास में नगर निगम स्थापित किया जाता है। ठीक है, पहला नगर निगम। और ये कब होता है, तो 1688 ईस्वी में। ठीक है, यानी आधुनिक भारत का ये पहला नगर निगम होता है। ठीक है, इसका विश्लेषण यहाँ पर दिया कि आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था, तो किन लोगों ने, तो डच लोगों ने आरंभ किया था। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें मैच करना कि कौन सा सही है। तो इसमें से आधुनिक कोचिन भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ठीक है, यानी ये गलत हो जाएगा।
डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उठ के उन्होंने फोर्ट विलियम की निर्माण करता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें मैच करना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्री यानी गोदाम स्थापित किए थे। ठीक है, तो ये नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है, बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था। हाँ, ये सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित करता है, यानी ये सही है। तो केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि भारत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो इसमें से भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी था। हाँ, ठीक है। कंपनी की सेना की पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप जो कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, यानी कोई भी जो उसको अच्छा वेतन देता तो उसको अपनी सेवा में मतलब अपनी सेवा में लग जा सकता था। ठीक है, यानी ये भी सही है, यानी तीनों मतलब तीनों सही होने उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त होता है। तो किसको पहला अधिकार प्राप्त होता है, तो कौन सी कंपनी को, तो लिवेंट कंपनी को। ठीक है, और इसका मतलब व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कब, तो ये 1953 में इसको मिलता है अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो कौन सा, तो ये कौन, अकबर था। ठीक है, आगे क्या आपका किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। कहाँ, कौन, तो ये जहांगीर के काल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, यानी 1613 में कहाँ करता है, तो यह सूरत में करता है। ठीक है, यानी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान में हराया था। तो कौन आता है, थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट है कि 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित था कहाँ पे, तो भरूच, त्रिचौल या फिर तो ये कहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यानी आपका केवल एक ही हो जाएगा, यानी कहाँ पे, तो केवल सिर्फ भरूच ही होता है। भरूच में होता है स्थापित। ठीक है, यानी 17वीं सदी से पहले यानी चतुर्थांश में यानी 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो कहाँ पे, तो सूरत में स्थापित की गई थी, प्रथम फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों में से किसने सूरत में अपना सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, किसने, तो अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी एक व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिलता है, तो कहाँ पे, तो सूरत में ही मिलता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी है। ठीक है, यानी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, तो ये आपके सूरत हो जाएगा, यानी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में था। नेक्स्ट है कि आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई से किसने लिया था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो किससे लेता है, तो पुर्तगालियों से लेता है। ठीक है, क्योंकि पुर्तगालियों से लेता है कब, जो 1661 ईस्वी में जो इंग्लैंड के महाराजा कौन, तो जो चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह था पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। ठीक है, तो जिसको इसको मतलब बम्बई को इसको दहेज मिल जाता है। फिर वह बाद में क्या करता है कि 10 पाउंड के वार्षिक किराए के साथ इसको फिर वापस वापस ब्रिटिश कंपनियों को ही दे देता है। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज में यानी प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था, तो कब, तो 1797 ईस्वी में। नेक्स्ट है कब ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, यानी किस अंग्रेज गवर्नर को, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा भारत से यानी निकाला गया था, तो किसको, तो सर जॉन चार्ल्ड था। ठीक है, यानी इसको भारत से बाहर निकाला गया था औरंगजेब के द्वारा।
निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो आपका इसमें अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ठीक है, यह तत्कालीन कारण बना था। कर्नाटक युद्ध किन किन मध्य लड़ा गया था? यानी किससे किसके मध्य होता है कर्नाटक युद्ध? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य होता है, ठीक है। कब होता है? तो 1746 से 48 के बीच में होता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, ठीक है। आणि प्रथम कर्नाटक युद्ध है, आणि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस होता है? एक सरेपला की संधि के तहत। उसके बाद है तृतीय कर्नाटक युद्ध का संबंध आणि पेरिस के संधि के तहत हो जाएगा। एंड द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, ठीक है, यह आपका अनिर्णायक रहा था, ठीक है ना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध आपका ये ब्रिटिश की हार हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ देख सकते हैं सूची 1 को सूची से आप यहाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 से 52 ये गलत है, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक आपका 1749 से कब होता है? तो 49 से 54 के बीच में होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कब होता है? तो 49 से 54 के बीच होता है, ठीक। नेक्स्ट है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था, ठीक है, जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाता है? तो कौन? डुप्ले, ठीक है, बहुत ही खतरनाक आदमी था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ पे लगाता है? तो कहाँ लगाता है? तो सूरत में ही लगाता है, ठीक है, पहले कारखाना सूरत में ही लगाता है। नेक्स्ट है आपका क्या है कि फ्रांसीसी कंपनी यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो किसके मतलब किसके समय? तो ये लुईस 14वां के शासनकाल में होता है, ठीक है। कब? तो लुईस 14वां के शासनकाल में स्थापित होता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कौन? तो कॉलबर्ट को संस्थापक माना जाता है। फ्रांस भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको मानते हैं? तो कॉलबर्ट को ही मानते हैं। आगे आपके बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो कौन? तो चिंसूरा एंड हुगली हो जाएगा, ठीक है, यानी चिंसूरा और हुगली को स्थापित करता है, ठीक है, डचों ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करता है? तो कब करता है? तो 1632 में करता है, ठीक है, यानी पटना में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों रहे थे? कि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी, ठीक है। सफल क्यों होता है? सॉरी, असफल क्यों होता है? तो क्योंकि अंग्रेज में जो मतलब अंग्रेजों की जो फौज थी वह बहुत ही शक्तिशाली थी, ठीक है, इस वजह से वह असफल हो जाता है। तो फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था, ठीक है, यानी समय समय पर प्रवेश किया था। तो कब करता है? तो पहले आपका कौन सा हो जाएगा? तो पहले आपका पुर्तगाली हो जाएगा, उसके बाद आपका डच हो जाएगा, फिर अंग्रेज हो जाएगा, अंग्रेज उसके बाद फिर फ्रांसीसी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। पांडिचेरी का संबंध किससे? तो फ्रेंच हो जाएगा। गोवा आपका यहाँ पुर्तगीज का हो जाएगा। ट्रांकोबार आपका यह भी डेनिश का डेन का हो जाएगा। और रुद्रास जो आपका ये डच से संबंधित सदरास कर सकते हैं, ये डच से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे मैच किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम यानी सोरा प्राप्त या सोरा और अफीम प्राप्त होता। तो कहाँ? तो बिहार से, ठीक है, यानी बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम मतलब प्राप्त होता था यहाँ से। अंग्रेजों के शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो कौन सा क्षेत्र? तो बिहार राज्य, ठीक है। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी लोग ही आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र यानी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो कहाँ पे करता अपने व्यापारिक केंद्र? तो इसमें से सभी जगह जगह यानी नागपट्टनम, चिंसूरा, मसूलीपट्टनम में, सूरत, भरूच एंड आगरा में, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, मतलब ये सभी जगह हो जाएगा, ठीक है।
इसका विश्लेषण देख लेते हैं। डचों ने यानी भारत में डचों के द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ है? तो नागपट्टनम है, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा लास्ट पटना। नेक्स्ट एक आपका विचार करना है, इसमें कौन सा भारत की एक अन्य भारत की मतलब अंग्रेजों की भारत की देन है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से हो जाएगा आपका कि मुद्रा सॉरी मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना, ठीक है। या फिर युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग या फिर तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, ठीक है, परंतु यह एक व्यवस्था का उस भाग है जहां सब कुछ ही संगत है। तो कौन? तो टीबी मैकाले, ठीक है, टीबी मैकाले बोलता है, ठीक है। आगे है कि आपका एक्स लेप्ला की संधि जो होता है कब होता है? 1748 में। के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होता है, ठीक है, ये सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त होता है, यानी सही, यानी केवल वन और दो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा यानी सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि आपका अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना या फिर अंग्रेजों की बेहतर नैसैनिक ताकत, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों जगह नहीं, वन और टू दोनों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इससे रिलेटेड प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ठीक है। अंतिम गवर्नर कौन था? तो यह मुर्शिद कुली खान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार, ठीक है। अंतिम सूबेदार कौन था मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त? तो यह मुर्शिद कुली खान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो कौन सा होता है? प्लासी का युद्ध जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करता है। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो कौन सा? तो प्लासी का युद्ध को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था यानी किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है किस राजूदौल्ला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, ठीक है, यानी कब यानी कौन से युद्ध में होता है? तो ये प्लासी का युद्ध में परास्त होता है। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक आपका रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है? यानी किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है? तो किसको? तो हम लोग रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा गया है, ठीक है, यानी यह हेवन बोर्न जनरल। प्लासी का युद्ध जो मैदान है कहाँ पे है यानी कहाँ पे स्थित है? ये बंगाल में पड़ता है, ठीक है, यानी बंगाल में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करता है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर, तो कौन? तो मीर कासिम करता है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित यानी संस्थापित किया था, कौन सा? तो बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था, ठीक है। तो कौन सा? तो बक्सर का युद्ध यानी 1764 ईस्वी जो होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा। बक्सर के बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। यानी बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब, ठीक है, तो बंगाल का नवाब आपका मीर जाफर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था कौन था? तो शाह आलम द्वितीय यानी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि 1765 ईस्वी में, ठीक, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो कौन करता? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को ठीक है शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार एंड उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया था? तो कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। नेक्स्ट है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान करता है तो कब? तो 12 अगस्त 1765,
ठीक है। नेक्स्ट एक इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाता है? तो मोहम्मद रजा खान को बनाता है। ठीक है, मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने यानी किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आते हैं? तो ये खासी, जो ये मेघालय में पड़ता है। ठीक है, यानी मेघालय की जनजाति है। अवध। नेक्स्ट है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायाब वजीर के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करना है? इसमें कौन सा सही है? तो राजा टिकैत राय नवाब आसुफतौला के मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से दोनों यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 18वें शतक में, ठीक है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से इसका सही काल क्रमानुसार कौन सा होगा? ठीक है, तो पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास, फिर बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो अंबर का युद्ध आपका 1749 में होता है। ठीक है, 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, एंड आपका वांडीवास का युद्ध यानी 1760 में, एंड बक्सर का युद्ध आपका 1764 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। उन फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी में, ठीक है, यानी 1760 में क्योंकि वांडीवास युद्ध में पराजित होता है। तो कौन? तो काउंट लाली। ठीक है, काउंट लाली। वांडीवास का युद्ध हुआ था, यानी कब हुआ था? मतलब 1760 में किनके बीच होता है? तो ये ब्रिटिश एंड फ्रेंच, यानी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराता है, यानी 1760 के वांडीवास युद्ध में। ठीक है, यानी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराता है। नेक्स्ट है कि आपका 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो किसके? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कौन सा सही सुमेल है? तो वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करता है? तो कौन करता है? तो मराठा लोग नहीं करता है। ठीक है, आगे आपका क्षेत्रीय राज्य और पंजाब एवं मैसूर से किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रश्न है कि रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, यानी रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन? तो दिल्ली, काबुल, मकराना या श्रीनगर। ठीक है, तो इसमें श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह का संबंध किसे? तो रंजीत सिंह का संबंध शुकर चकिया मिसल से है नी, शुकर चकिया मिसल से है। और इनकी राजधानी तो कहाँ रहता था? तो इनका राजधानी आपका लाहौर रहता है। ठीक है, यानी शुक्र चकिया, यानी यह राणा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो शुक्र चकिया मिसल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे पूछा कि इसकी राजधानी कहाँ पे? तो इसकी राजधानी लाहौर है। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी। राणा सॉरी राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला, ठीक है, अदालत ए आला की स्थापना करता है? तो कहाँ? लाहौर में करता है, जहाँ पे इसकी राजधानी रहता है। राणा रंजीत सिंह, ठीक है, यानी रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त करता है? तो किससे? तो शाह शुजा से प्राप्त करता है कोहिनूर हीरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं ये सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो कौन? महाराणा रंजीत सिंह। ठीक है, यानी महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, यानी कौन थे उत्तराधिकारी? तो खड़क सिंह। ठीक है, यानी खड़क सिंह। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन? खड़क सिंह सिंहासन पर बैठता है। तो सिंह यानी सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो कौन था? तो दलीप सिंह, यानी सिख राज का अंतिम राजा दलीप सिंह था। यानी पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन? तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था। एंड लास्ट है कभी वो उसने रूस नहीं गए थे। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक ही सत्य है। ठीक है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक, यानी सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह। दलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब का शासन करने के लिए, यानी पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन के परिषद का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं रहता है? तो तो इसमें आपका है HM। ठीक है, HM इलियट हो जाएगा। एंड एक लास्ट है आपका शायद रॉबर्ट मॉन्टगोमरी हो जाएगा, यानी A और D ऑप्शन। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1766 से 69 के बीच
विजयी इसमें कौन होता है? तो इसमें विजय हैदर अली होता है, ठीक है। यानी 1760 से 69 यानी सॉरी 67 से ये 67 से 69 के बीच चलता है, ठीक है। ये रॉन्ग सा दिया कब चलता है? तो 67 से 69 के बीच चलता है, ठीक है। प्रथम आंग्ल जिसमें अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो कौन? हैदर अली, ठीक है, डिंडीगुल में। नेक्स्ट है कि किसने ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित करता है, यानी पोर्टो नोवा के युद्ध में हराता है, तो कौन? तो आयरकुट हो जाएगा, ठीक है, आयरकुट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? तो ये श्रीरंगपट्टनम को बनाता है, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम को बनाता है। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास पद्धति अन्य स्थापित करता है? तो कौन हो जाएगा? यह टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 के ईस्वी में हराया था, कहाँ? तो पोलीनोर में, ठीक है, पोलीनोर में हराता है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ करता है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में यानी कब मारे थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे जाते हैं, तो कब? ये 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित होता है। नेक्स्ट है कि टीपू द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित करता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। लास्ट है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध में दीव के मध्य दिवगंत हुआ था, ठीक है। तो इसमें से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो इलाहाबाद की संधि यानी इलाहाबाद की संधि कब होता है? तो ये 1765 में होता है। मंगलोर की संधि यानी 1784 में होता है और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। सलाबाई की संधि 1782 में एंड मद्रास की संधि 1769 में, ठीक है, 1769 में। नेक्स्ट है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कब, कहाँ? तो यह सारधना में करा था, यानी सारधना में करा था, ठीक है। लास्ट निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। दूसरा कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने का स्थापित करता है। हमें थर्ड है कि आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। लास्ट है कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर देवी शारदा की लिए मतलब मूर्ति के लिए धन देता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जगह? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो केवल 1 सही नहीं है। लास्ट है कि पानी इसमें मैच करना है, इसमें कौन सा सही और कौन सा सही है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ठीक है। एंड दूसरा है कि आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। एंड लास्ट है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो इनमें से कौन सा? तो केवल 3 सही, यानी ये और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट का टॉपिक है आपका क्या है? तो नेक्स्ट का टॉपिक है शायद गवर्नर जनरल एंड वायसराय। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।